अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने जीके सेशन में बेसिक मैथ से जो रिलेटेड है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर देखेंगे और इसमें हम बेसिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, सॉल्यूशन ऑफ ब्रैकेट्स है, वो देखेंगे। While solving a mathematical expression proceed according to the rule BODMAS। अब ये जो है जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इनको सॉल्व करने का एक रूल है जिसे कहते हैं BODMAS रूल। ये जो BODMAS रूल है ये हमें सीक्वेंस बताता है कि अगर एक क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहे हैं कि कुछ डिजिट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, कुछ को ऐड करना है और कुछ की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन हम करेंगे, एडिशन सबसे पहले करेंगे या डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो रूल है ये डिफाइन करता है कि जो ऑपरेशंस होंगे, बेसिक मैथ के जो ऑपरेशंस हैं वो किस सीक्वेंस में परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सीक्वेंस बताती हूँ। बी से जो है वो ब्रैकेट है, यानी अगर हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कोई ब्रैकेट दी है, अब ब्रैकेट्स तीन तरह की हैं, ये देखें। अब इनको इसी ऑर्डर में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी, सेकंड पे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट पे जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व किया जाएगा। ये ब्रैकेट सॉल्व करने का ऑर्डर होगा, लेकिन अगर कोई भी एक सिंगल ब्रैकेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमने अपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट है ओ से ऑर्डर, यानी अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर है या अंडर रूट है तो सेकंड पे हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को और सेकंड पे ऑर्डर को। थर्ड पे है डी, डी से है डिवीजन, यानी थर्ड ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करना है वो डिवीजन का होगा। डिवाइड जो आपस में डिजिट्स को करना है वो करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पे जो ऑपरेशन होगा वो होगी मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के बाद हम जो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट ए से एडिशन, यानी जमा जो करना होगा जिन डिजिट्स को, उनको आपस में ऐड करेंगे। और लास्ट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो है सब्ट्रैक्शन, यानी जो आपस में डिजिट्स को आप माइनस करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे ऑपरेशंस जो होंगे वो कैरी आउट करेंगे। यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑर्डर सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। और इस रूल का नाम क्या है? BODMAS रूल। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास सिंपल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें ना ब्रैकेट होती है और ना ही ऑर्डर होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम रूल फॉलो करते हैं उसे कहते हैं डिमैस रूल। डिमैस रूल यानी फर्स्ट टू ऑपरेशंस तो है ही नहीं, तो हम डिमैस से स्टार्ट करेंगे, यानी डिवीजन सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब हम इसी रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 16 + 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड -4। अब ये देखें, अभी हमने देखा कि जब ब्रैकेट और ऑर्डर नहीं है तो कौन सा रूल फॉलो होगा? डिमैस रूल। डिमैस रूल यानी सबसे पहले हमने क्या करनी है? डिवीजन करनी है। अभी देखते हैं कि इसमें सबसे पहले डिवीजन का साइन किन के दरमियान है। यहाँ देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 16 + 8 वैसे आ गया, जब 4 को हमने डिवाइड किया 2 पे, 2 2s are 4, तो यहाँ पे देखिए आंसर लगा दिया है 2, और -4 जो है साथ में वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये देखिए डिवीजन तो हमने कर ली, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन किन के दरमियान है? 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 16। बाकी जो होंगे डिजिट्स वो वैसे के वैसे साथ में आते जाएंगे। 16 आ गया, प्लस 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16, और -4 वैसे का वैसे। नेक्स्ट जो थर्ड ऑपरेशन हमने करना है वो है एडिशन। अब देखेंगे कि एडिशन का साइन किन के दरमियान है? 16 + 16, 16 को 16 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 32। अब 32 में से साथ में -4 आ जाएगा,
और लास्ट ऑपरेशन जो हमने करना है वो क्या है कि सब्ट्रैक्शन करनी है 32 माइनस 4। 32 में से माइनस जब 4 किया जाएगा तो लास्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28। ये है इसका सोल्यूशन। और इस कौन सा रूल हमने फॉलो किया, डिमैस रूल। सबसे पहले की डिवीजन, फिर हमने की मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन, और ये हमारा लास्ट पे आंसर आ गया। मोस्टली जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिमैस रूल में से आते हैं। बोर्ड मैथ्स जो है ये अगर जो पेपर होता है जीएसए का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, उसमें बोर्ड मैथ्स रूल पूछा जा सकता है। लेकिन जो एमसीक्यूज़ में आते हैं वो मोस्टली डिमैस रूल पूछा जाता है, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये आपने जो ऑर्डर है, इसका सीक्वेंस है, वो याद रखना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे है 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 की पावर 2, यानी 7 का स्क्वायर है। तो हमने जब बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है बोर्ड मैथ्स रूल के ज़रिए। ब्रैकेट है नहीं हमारे पास, तो यहाँ देखिए ओ सेकंड पे है ऑर्डर। ऑर्डर का मैंने बताया था, या वो स्क्वायर हो सकता है या फिर वो अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर। तो हम इनमें से सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब 7 की पावर 2 का मतलब है कि 7 2 टाइम्स है, और 7 को 7 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा 49 इसका आंसर। बाकी जो है वैसे का वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 49। अब हमने ऑर्डर को तो सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं बोर्ड मैथ्स रूल में नेक्स्ट किसकी आ रही है बारी, डिवीजन की। ऑर्डर के बाद हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 24 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 4। अब 4 है और उसको ऐड करना है 49 में, 4 प्लस 49। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे अगर बोर्ड मैथ्स में देखें तो मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे हमारे पास कोई साइन ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन। तो एडिशन यहाँ पे करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे 49 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ब्रैकेट है। तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने सॉल्व करनी है ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन दिया है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज़ हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4, इनको आपस में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 24। बाकी स्टेटमेंट पूरी जो क्वेश्चन की है वो एज इट इज़ लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 24, ये जो ब्रैकेट को सॉल्व करने से आंसर आया है, और नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 12। अब देखते हैं बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर ली, सेकंड पे है ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो ऑर्डर हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिवीजन। तो देखते हैं डिवीजन कहाँ पे करनी है। एक हमने 24 को डिवाइड करना है 12 से, और एक हमने 20 को डिवाइड करना है 10 से। तो 10 को 20 से डिवाइड किया, यहाँ 2 आंसर। यहाँ पे भी 24 को 12 से डिवाइड किया और 2 आंसर। अब नेक्स्ट जो है डिवीजन के बाद हमारे पास क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आंसर आ गया 10। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने जो ऑपरेशन करना है वो है एडिशन। तो 10 में ऐड कर देंगे 2 को, तो लास्ट पे हमारा आंसर आ गया है 12। ये है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड था, वो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट है नंबर सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछे जाती हैं नंबर सीरीज़। अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर सीरीज़ है इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं, सीक्वेंस। उन मेथड्स के अकॉर्डिंग हमने खुद से देखना होता है कि कौन सा सीक्वेंस उस सीरीज़ में फॉलो किया गया है। नंबर सीरीज टेस्ट प्रेजेंट न्यूमेरिकल सीक्वेंस। जो नंबर्स होते हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, लॉजिकल रूल उसमें एक फॉलो किया जाता है। अब हमने देखना है उसमें कुछ एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो एडिशन हो सकती है, सीरीज़ में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकती है, या फिर स्क्वायर लिया जा सकता है। किसी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उनको फॉलो करते हैं। अब हर एक ऑपरेशन की हम एग्जांपल देखेंगे तो फिर उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नंबर सीरीज़ की 3, 5, 7 एंड 9। अब देखना है कि 9 के बाद जो ये ब्लैंक है उसमें क्या आएगा। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 3 एंड 5, उसमें किस रूल को फॉलो किया गया है। तो ये देखें 3 और 5, फिर 5 से 7 और फिर 7 से 9। ये वाली जो सीरीज़ है ये एडिशन सीरीज़ है, यानी हर 2 डिजिट्स में हमने +2 किया हुआ है। ये सीक्वेंस फॉलो किया है, यानी 3 में +2 किया 5 बने, फिर 5 में +2 किया तो 7 बने, 7 में +2 किया तो 9। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जब 7 में 2 ऐड किए 9, तो 9 में जब हम नेक्स्ट 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर यानी 11 आ जाएगा। तो ये सीरीज़ इस तरह कंप्लीट होगी 3 से 5, 5 7, 7 से 9 और 9 में 2 ऐड करने के बाद 11। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, इसमें देखते हैं कि कौन सा जो रूल है वो फॉलो किया गया है। 4 से 6, फिर 9, फिर 13। अब ये देखें 4 से जब हम 6 पे नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं तो ये +2 है, 6 से 9 पे गए +3 है, 9 से 13 पे +4 है। यानी सबसे पहले 2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर अब जब नेक्स्ट हम 13 से नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो 13 में 5 ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 18 है। तो हमारी सीरीज़ इस तरह कंप्लीट होती है 4 से 6, 9, 13 एंड 18। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जांपल है 4, 9, 16, 25 और उसके बाद जो है ब्लैंक है उसमें कौन सा डिजिट आएगा। अब ये देखें इसमें फर्स्ट जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, जबकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। यानी पहला नंबर 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट 3, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास अंडरस्टूड है कि जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड मिसिंग है वो 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास है 6 × 6 = 36। तो यानी नेक्स्ट 25 के बाद जो हमारे पास वर्ड आएगा वो है 36। ये है हमारे पास स्क्वायर सीरीज़, यानी जो वर्ड्स डिजिट्स होंगे हमने उनके स्क्वायर लेने हैं और नेक्स्ट हमारा जो डिजिट होगा उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 64, उसके बाद 32, नेक्स्ट 16, 8 और उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। ये जो है ये डिवीजन सीरीज़ है, हर जो हमारे पास डिजिट है उसको हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है। फॉर एग्जांपल जब 64 को 2 पे डिवाइड किया तो 32 आया, 32 को 2 पे डिवाइड करने से 16, 16 को 2 से डिवाइड करने पे 8 और जब हम 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा और ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई। अब इन सारी जो नंबर सीरीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने ये देखना है कि कौन सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, स्क्वायर ले रहे हैं या जो भी, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम अपनी जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे।